हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के अनुवाद और पैसिव के बारे में पढ़ाया था, समझाया था और बताया था, लेकिन उसमें अभी हमारी दो टॉपिक रह गई थी, जो था प्रार्थना और सुझाव। जैसा कि मैंने आपको सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि आज जो हम टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं वो लिखा गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन प्रार्थना तथा सुझाव की पैसिव। यानी इस वीडियो के अंतर्गत हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले प्रार्थना तथा सुझाव वाले वाक्यों की पैसिव की चर्चा करेंगे कि वो पैसिव कैसे बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चीज हम आपको सामने लेते हैं प्रार्थना, जिसको मैंने आपको बताया है कि इसको अंग्रेजी में हम रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। और आपको हमने ये भी बताया है कि प्रार्थना वाला जो वाक्य होता है हिंदी में जो होता है वह प्रायः कृपया शब्द से चालू होता है, और जब उसका अनुवाद करते हैं तो उसके अनुवाद में हम प्लीज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके रूल्स को भी देखें और पैसिव को भी देखें। जैसे अगर हमको प्रार्थना वाला वाक्य दिया है, अगर उस वाक्य का अगर हमें एक्टिव बनाना होगा तो क्या रूल्स होता है, और पैसिव बनाना होता है तब क्या रूल्स होता है। अगर हमारा प्रार्थना का वाक्य दिया गया है दोस्तों, और अगर वह वाक्य जो है कृपया शब्द से चालू है, तो उसका जो एक्टिव यानी अनुवाद बनाने का जो रूल्स होता है, इसलिए और अनुवाद बनाने का जो रूल्स होता है उसमें सबसे पहले हमें इस कृपया की अंग्रेजी प्लीज लिखनी होती है। प्लीज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये नियम आप वाक्य का अनुवाद बनाने के लिए करेंगे जब आपके वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट होगा, और जब वाक्य आपका प्लीज सबसे चालू होगा, और उस वाक्य का अगर आपसे कोई पैसिव बनाने के लिए बोले तो पैसिव के लिए रूल्स क्या होता है कि यह जो हमारा प्लीज शब्द होता है उस प्लीज शब्द के स्थान पर हमें मुख्य रूप से ये चीजें लिखना होता है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो भी हमारे वाक्य में बचता है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद शेष वाक्य को हम लिख देते हैं। इस तरह से वह वाक्य जो होता है एक्टिव से पैसिव में बदल जाता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल पे लेते हैं। अगर इस चीज को अगर हम एग्जाम्पल पे लें, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, इस वाक्य का अर्थ होता है दोस्तों कृपया मेरी मदद कीजिए। हमको ये पता हो गया कि यह वाक्य हमारा इंपरेटिव है, और इंपरेटिव के प्रार्थना वाले भाव को देने वाला वाक्य है। और जब वाक्य हमारा प्लीज से चालू है और इस वाक्य का अगर पैसिव आपको बनाने के लिए कोई कहे तो वही काम करना होता है हमें कि इस प्लीज शब्द को हटा देना होता है, और इस प्लीज शब्द के स्थान पर आपको लिखना क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना होता है, और उसके बाद शेष वाक्य में बच गया आपका हेल्प मी। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले, जैसे कह दिया जाएगा प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। वाक्य, यह वाक्य आपका एक्टिव का है। जब इस वाक्य का अगर हम पैसिव करेंगे तो फिर वही नियम है, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है नियम में कि इस प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है और प्लीज के स्थान पर ये फ्रेज लिख दिया जाता है। यानी इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, और उसके बाद होगा योर बुक। इस तरह से वह वाक्य जो है पैसिव में बन गया। तो आपको अपने दिमाग में यही बात रखनी है कि जब वाक्य हमारा प्लीज शब्द से चालू होगा और उस वाक्य की पैसिव हमें कोई बनाने के लिए कहेगा तो उसके लिए यही रूल्स है कि इस प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है, और उस प्लीज शब्द के स्थान पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना होता है, और उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड को लिखने के बाद शेष वाक्य को हम उसके आगे लिख देते हैं। लेकिन आपको एक बात और हमने बताया था, जैसा कि आपको यह बताया था मैं वाक्य के दौरान कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है उस वाक्य में प्रार्थना का भाव देने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस वाक्य में यह कृपया शब्द होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिस वाक्य में वो कृपया शब्द नहीं होता है, फिर भी उस वाक्य का
अर्थ यानी उस वाक्य का जो सेंस होता है, जो भाव निकलता है, वह प्रार्थना से निकलता है। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि उस वाक्य में, उस तरह के वाक्य के अंत में प्रायः जो है दो या दीजिए शब्द आता है। इसलिए उस तरह का जब वाक्य आपके सामने होगा जिसमें यह कृपया शब्द नहीं होगा, बल्कि इस कृपया के स्थान पर दो या दीजिए शब्द अंत में लगा होगा, तो उस वाक्य का जब हम एक्टिव बनाते हैं और उस वाक्य का जब हम पैसिव बनाते हैं, तो उस वाक्य के एक्टिव और पैसिव बनाने का क्या रूल्स है उसको देखें। अगर वाक्य में कृपया शब्द नहीं है, लेकिन जो वाक्य मेरे सामने हो उस वाक्य से हमें लगे कि नहीं, किसी ने किसी से प्रार्थना का भाव रखा है, इस कंडीशन में उस वाक्य का जब आप एक्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट। लेट के बाद आपको लिखना होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो इसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये रूल्स है दोस्तों एक्टिव बनाने का। यानी अब आपको ये ख्याल कर लेना है कि अगर वाक्य हमारा लेट से चालू होगा और उस वाक्य का पैसिव अगर हमें कोई बनाने के लिए कहेगा तो उसके पैसिव का रूल्स क्या होगा। तो यह जो लेट है दोस्तों वह जस का तस अपने स्थान पर रहेगा। अंतर क्या होगा इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा क्या, लेट जस का तस अपने स्थान पे बना रहेगा और यह जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उठकर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास। यानी इन इसके स्थान पर अब हमें लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है बी, बी के बाद लिखना है V3 और V3 के बाद आपको बाई लिखना है और बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है, ये रूल्स है। एक बार पुनः इस चीज को देखें दोस्तों। हमने आपसे कहा कि प्रार्थना वाले वाक्य में अगर कृपया शब्द नहीं हो, लेकिन अगर उस वाक्य का एक्टिव और पैसिव बनाना हो तो एक्टिव बनाने के रूल्स में मैंने आपको लिखा है कि सबसे पहले लेट लिखते हैं, लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन पैसिव का रूल्स आपके सामने लिखा है कि लेट जस का तस रहेगा पैसिव के दौरान, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठ करके आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास। उसके बाद हमें बी लगाना है, बी के बाद V3 लिखनी है, V3 के बाद बाई और बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको एक एग्जाम्पल पे लिखते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि लेट देम प्ले क्रिकेट। लेट देम प्ले क्रिकेट, ये दोस्तों आपका वाक्य जो मैंने लिखा है इंपरेटिव है और प्रार्थना वाला वाक्य है। तो इस स्थिति में यह वाक्य आपके सामने एक्टिव दिया गया है और इस वाक्य का अगर आपसे कोई पैसिव बनाने के लिए कहेगा तो इस नियम का अगर फॉलो करेंगे आप तो उस लेट वाले वाक्य की पैसिव बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने आपको ऊपर जैसा कि बताया कि लेट को हमें बदलना सदलना नहीं है, उसको जस का तस उसके स्थान पर लिखना है। अब देखिए ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रूल्स में बताया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास लिखना है, यानी लेट क्रिकेट। फिर क्या बताया गया दोस्तों नियम में, बी लिखना है। लेट क्रिकेट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले का तीसरा रूप प्लेड होगा। फिर हमको बताया गया है कि बाई लिखना है और बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका देम है। इस तरह से यह वाक्य जो है एक्टिव से पैसिव में बदल गया। इसी तरह से हो जाएगा जैसे कोई कह देगा कि लेट मी हेल्प योर सन, लेट मी हेल्प योर सन, ये भी वाक्य दोस्तों एक्टिव है। इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि मुझे अपने पुत्र की मदद करने दो या मुझे अपने पुत्र की मदद करने दीजिए। फिर वही बात, इसमें मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, योर सन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव जब इसका बनेगा लेट को जस का तस अपने स्थान पर लिखना है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, अरे इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास लेना है, यानी लेट योर सन। फिर क्या लिखना है दोस्तों, बी लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, यानी लेट योर सन बी हेल्प।
और ये बाय लिख करके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इस तरह से यह वाक्य जो है एक्टिव से पैसिव में बदल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि लेट वाले वाक्यों का पैसिव आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोगों ने एक चीज पढ़ लिया, प्रार्थना। अब अभी हमारी दूसरी टॉपिक बची है सुझाव। अब हम सुझाव वाले वाक्यों को देखते हैं कि सुझाव वाले वाक्यों का एक्टिव और पैसिव किस तरीके से या कैसे बनाई जाती है। अगर वाक्य सुझाव का होगा तो आपको बताया गया है कि जब हिंदी का वाक्य होगा इंपरेटिव में और उस वाक्य से अगर सुझाव का भाव प्रकट होगा तो उस वाक्य की पहचान आपको बताया गया है। जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस जिस दिन मैंने सेंटेंस की चर्चा किया है उसमें विस्तार से समझाया है उस वीडियो में आपको कि यह जो सुझाव का वाक्य होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसको अंग्रेजी में हम सजेशन के नाम से जानते हैं, यह वाक्य प्रायः इन दोनों शब्दों में से किसी शब्द से चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं आओ या चलो। ये अगर वाक्य के अंत में ये दोनों में से कोई भी अगर दोस्तों लगा है तो हमें समझना है कि वह वाक्य जो है इंपरेटिव का है, लेकिन भाव कैसा दे रहा है, सुझाव का। इसलिए ऐसे वाक्य का जब आपको एक्टिव बनाना होगा और पैसिव बनाना होगा तो एक्टिव और पैसिव के दोनों रूल्स को आपके सामने लिख दिया जाता है। सबसे पहले एक्टिव के दौरान हमें लेटस लिखनी है, लेटस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वाक्य लेट अस से चालू है, उस वाक्य की पैसिव अगर आपको कोई बनाने के लिए कहेगा तो आपको करना क्या है कि इस लेटस शब्द के स्थान पर आपको इतनी चीज लिखनी है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। हाँ, इस बात को ध्यान से देखें। अगर लेट अस वाला वाक्य है, अगर उस वाक्य की पैसिव आपको बनाना है या कोई बनाने के लिए कहे तो आपको ये ध्यान देना है कि लेटस शब्द के स्थान पर हमें इतनी चीज लिखना है। क्या लिखना है? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखना है? शेष वाक्य लिख देना है, शेष वाक्य को लिख देना है। इस तरह से यह लेटस वाले वाक्य के एक्टिव से पैसिव में बदलने का फार्मूला है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा लेटस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, यह वाक्य एक्टिव हो गया। इस वाक्य का अर्थ हुआ दोस्तों आओ क्रिकेट खेलें। इस कंडीशन में अगर इस वाक्य का कोई आपसे पैसिव बनाने के लिए कहे तो आपको ये करना है कि यह जो लेटेस्ट शब्द है उस शब्द के स्थान पर हमें लिखना क्या है? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद क्या लिखना है? शेष वाक्य। शेष वाक्य क्या बचा? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। इस तरह से यह वाक्य पैसिव में बदल गया। इसी तरह से जो भी लेटस वाले वाक्य होंगे, जैसे लेट अस कंप्लीट दिस वर्क, लेट अस कंप्लीट दिस वर्क, यह वाक्य एक्टिव है। इस वाक्य का अर्थ जो हुआ आओ यह कार्य पूरा करें या चलो यह कार्य पूरा करें। फिर वही काम करेंगे आप, इस लेटेस्ट शब्द को हटाएंगे और उसके स्थान पर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद आपको बताया गया है कि लेटेस्ट के बाद जो शब्द होता है उस शब्द को शुड के बाद हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो शुड के बाद क्या बचा? कंप्लीट दिस वर्क। तो शुड के बाद हम लिख देंगे कंप्लीट दिस वर्क। इस तरह से यह वाक्य जो है एक्टिव से पैसिव में बन गया। तो इस तरह से मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो पैसिव है उसको बनाने का रूल्स आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। अगर नहीं बैठा होगा तो मेरे वीडियो को देख करके आप पुनः उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। आगे मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो के साथ आप हमेशा जुटे रहें, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आऊँगा।
और मेरा यह वीडियो जो है मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे। अभी मैं आपको तो थोड़ा बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा जो जानकारी अब तक आपके अंदर नहीं है या आपके पास नहीं है। आपकी उस समस्या को सुलझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आपसे बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, अर्थात हमारे वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। पुनः मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।